अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने एक्सरसाइज 1.4 जो है वो स्टार्ट करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, उसमें आपको कहता है कि आपने फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया, उसका आपने सिंपली रियल और इमेजिनरी पार्ट बताना है, लेकिन उसको सोल्व करके। अब यहाँ पर 8 - 3 आयोटा होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम होल का स्क्वायर ओपन करेंगे। आप इसे 8 - 3 आयोटा 2 टाइम्स लिखकर आपस में उनको मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास स्क्वायर का जो है वो फॉर्मूला हमें दिया गया था 9th क्लास में, तो हम स्क्वायर का फॉर्मूला लगाकर इसको सोल्व कर लेंगे। अब यहाँ पर a प्लस और माइनस मैंने दोनों का फॉर्मूला लिख दिया। a प्लस माइनस b होल का स्क्वायर जो होता है वो a का स्क्वायर b का स्क्वायर, और हमारे पास प्लस और माइनस, अगर प्लस है तो प्लस के साथ 2ab आएगा, और अगर माइनस है तो माइनस के साथ 2ab आएगा। यहाँ पर a से मुराद फर्स्ट टर्म है और b से मुराद सेकेंड टर्म है। तो सिंपली हम, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर माइनस है, तो हम इसको माइनस के फॉर्मूले के साथ ओपन करेंगे। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, ये हमारे पास सेकंड टर्म है। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो 2 के साथ ये 2ab वाली टर्म माइनस आएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -2 × 8 × 3 आयोटा 2 × a × b। तो ये हमारे पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी। अब 8 का स्क्वायर 64 होता है, 3 का स्क्वायर आपके पास 9 आ गया, आयोटा का स्क्वायर -1 आ गया। और इसी तरीके से जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 8 16, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 48 आयोटा आ जाएगा। अब आपके पास क्योंकि ये दोनों टर्म्स जो है वो रियल पार्ट की, तो ये दोनों आपस में अपडेट हो जाएंगी। सिंगल टर्म आपके पास आयोटा की आ गया, तो इसको आपने मजीद और कुछ नहीं करना, सिर्फ इन दोनों नंबर्स को आपने प्लस माइनस करना है। प्लस माइनस माइनस, तो 64 में से जब आप 9 माइनस करते हैं तो आपके पास 55 आंसर आता है। 55 - 48 आयोटा आपके पास आंसर है। अब इसमें से अगर आप देखना चाहें और अगर बताना चाहें तो सिंपली है कि आपका 55 जो है वो रियल पार्ट है इस एक्सप्रेशन का, और इस एक्सप्रेशन का जो इमेजिनरी पार्ट है वो -48 है। नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को 5 + 3 आयोटा होल पावर -1 है। -1 का मतलब यह है कि इसकी पावर में नेगेटिव आ रहा है, और अब आपने इसको सोल्व किस तरह से करना है, आपने इसको रेसिप्रोकल में कन्वर्ट करना है, ताकि जो माइनस वाला जो आपके पास ऑप्शन है, साइन है, ये चेंज हो जाए पॉजिटिव में। आपको पता है जब आप एक नंबर को शफल करवाते हैं न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में, तो उसकी जो पावर का साइन होता है वो चेंज हो जाता है। इसी तरीके से अगर आप इसको इस तरह से लिखते हैं 1/5 + 3 आयोटा, तो अब इसकी पावर में खाली 1 आएगा। अब ये जो है वो -1 शो नहीं करेगा, ठीक हो गया। तो हमारे पास 1/5 + 3 आयोटा को सोल्व करने का एक ही तरीका है कि हम जो भी डिनोमिनेटर में लिखा होता है उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाते हैं। इसे आप जी कह लें। तो हमारे पास जो भी कॉन्जुगेट होगा उसके साथ हमने मल्टीप्लाई डिवाइड करवाना है। जैसे अब ये आ गया आपके पास, सो 5 - 3 आयोटा का 1 से करेंगे 5 - 3 आयोटा ही आएगा। और डिनोमिनेटर मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमेशा फॉर्मूला ओपन होगा 5 का स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर -3 आयोटा सेकंड टर्म का स्क्वायर जो है वो आ जाएगा। अब इसको मजीद आप सॉल्व कर लें तो हमारे पास 5 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर 25 - 3 का स्क्वायर 9 आयोटा का स्क्वायर -1 आ जाएगा। तो इसको अगर आप मजीद सॉल्व करें 5 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस 25 प्लस 9, तो हमारे पास 5 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 प्लस 9 जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा 34। और अगर आप इसको सेपरेट करके लिखते हैं तो 5 डिवाइडेड बाय 34 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 34। अब यहाँ पर अगर आप लिखें कि इसमें से रियल पार्ट जो है वो आपके पास 5/34 है, और इमेजिनरी पार्ट जो है वो आपके पास -3/34। नेक्स्ट पार्ट आपके पास सेम एज इट इज पार्ट 2 की तरह ही है। 4 - 5 आयोटा माइनस होल पावर में है -1, तो आप इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आपके पास 1/4 + 5 आयोटा और पावर में 1 आ जाएगा। आप जब इसको रेसिप्रोकल में करेंगे तो इसकी साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। सिंपली आप के पास जो डिनोमिनेटर है उसको कॉन्जुगेट के साथ आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। 4 - 5 आयोटा है, इस 4 + 5 आयोटा के साथ आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। 4 + 5 आयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर वैसे ही आएगा, और डिनोमिनेटर में आपके पास फॉर्मूला बनेगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस ये जो सेकंड टर्म है इसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर -5 आयोटा का स्क्वायर। अब यहाँ पर आपने सिंपली 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 और आयोटा का स्क्वायर जो है वो -1 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस
तो जब आप इनको प्लस करेंगे आपके पास 41 आ जाएगा। 41 को आपने सेपरेट करके लिखना है 4 के साथ भी और 5 अयोटा के साथ भी। तो ये आपके पास रियल पार्ट है, और अयोटा के साथ वाली जो रकम होती है, कोफिशिएंट होता है, वो आपके पास इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास 4 - 3 अयोटा होल की पावर में -2 है। तो इसको भी सिंपली, क्योंकि माइनस में है तो इसको हमने पॉजिटिव में चेंज करने के लिए इसको रेसिप्रोकल करेंगे, एंड देन इसका स्क्वायर ओपन करने के बाद हम जो है वो इसको आयनाइज करेंगे। तो अब सिंपली हमारे पास है 1/4 - 3 अयोटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। अब आपके पास सिंपली आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर ओपन कर लेना है। 4 का स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। तो ये आपके पास आ गया। अब इसको आप सोल्व आउट कर लें थोड़ा बहुत। 4 का स्क्वायर जो है वो 16 आ जाएगा आपके पास। इसी तरीके से 3 का स्क्वायर जो है वो 9 और अयोटा का स्क्वायर आपके पास -1। और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 8 8 3 24, तो -24 अयोटा। अब सिंपली अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो ये आ जाता है 1/, प्लस माइनस माइनस 16 -9 -24 अयोटा। तो एट द एंड आपके पास जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है 16 - 9 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7 -24 अयोटा। अब भी फिलहाल ये जो आपके पास आंसर आया है ये प्रॉपर नहीं है, लेकिन ये कि आपने इसका स्क्वायर ओपन कर लिया, आपने स्क्वायर सोल्व कर लिया। अब यहाँ पर आप इसको कर लेंगे रैशनलाइज, जिस तरह हम डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, सेम वैसे ही करना है। तो यहाँ पर 7 + 24 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो सिंपली आप प्लस माइनस करें तो आपके पास 7 + 24 अयोटा न्यूमरेटर में आ जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई का सेम वही चीज आ जाएगी। और डिनोमिनेटर में आपके पास फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का जो है वो स्क्वायर आएगा। तो जब आप इसे लिखेंगे 7 + 24 अयोटा डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर आपके पास 49 आएगा, -24 का स्क्वायर जो है वो आपके पास 576 आ जाएगा, और अयोटा का स्क्वायर आपके पास -1 आ जाएगा। तो सिंपली 7 + 24 अयोटा डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस, आप 49 को प्लस करेंगे 576 में, तो आपके पास जो है वो आंसर यहाँ पर 7 + 24 अयोटा डिवाइडेड बाय 625। तो 625 का आप सेपरेट करके लिख लें। 7 डिवाइडेड बाय 625 प्लस 24 अयोटा डिवाइडेड बाय 625। अब इसके अंदर से अगर आप देखें तो आपका जो रियल पार्ट है वो आपके पास आ जाएगा 7/625, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपके पास आ जाएगा 24/625। ठीक हो गया जी। तो नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 5 में आप लोगों ने सिंपली आपके पास जो क्वेश्चन है उसको रेसिप्रोकल करना है, क्योंकि ये नेगेटिव है तो आप इसको पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4 + 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 3 + 2 अयोटा, और ये पावर 1 में चला जाएगा। क्योंकि आपने रेसिप्रोकल करना होता है, रेसिप्रोकल से आपके पास होता है ये कि साइन चेंज हो जाता है पावर में, तो ये साइन चेंज होकर माइनस में था ये प्लस में चेंज हो जाएगा। अब आपने इसको सिंपली रेशनलाइज करना है। 4 + 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 3 + 2 अयोटा है। आपने इसके कॉन्जुगेट के साथ 3 + का जो 2 का जो 3 + 2 अयोटा का जो कॉन्जुगेट है 3 - 2 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो जब इसे आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 4 3 = 12, 4 को 2 से करेंगे 8 अयोटा। इसी तरह 3 3 = 9 अयोटा, और 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 अयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस आएगा सेकेंड टर्म का स्क्वायर। ठीक होगा। तो 12 8 -9 प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 9 अयोटा में से 8 अयोटा को माइनस करेंगे तो प्लस का अयोटा आपके पास आंसर आएगा -6 अयोटा स्क्वायर की जगह माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 -2 का स्क्वायर 4 और अयोटा का स्क्वायर आपके पास -1 आ जाएगा। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लें। 12 प्लस अयोटा माइनस प्लस 6 डिवाइडेड बाय माइनस प्लस 9 + 4।
तो नेक्स्ट स्टेप में ये आपस में प्लस हो जाएंगे। 12 और 6 मिलकर 18 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 9 और 4 आपके पास जो है वो एड अप होकर 13 आ जाएंगे। तो जब आप इसे सेपरेट करेंगे 18 डिवाइडेड बाय 13 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 13, तो इसमें से आपके पास जो रियल पार्ट है वो आपके पास 18 डिवाइडेड बाय 13 आएगा, और जो आपके पास इमेजिनरी पार्ट है वो आपके पास 1/13 आएगा। ओके, हमारे पास नेक्स्ट जो पार्ट स्टार्ट हो रहा है उसमें 2 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस अयोटा होल पावर -2 है। आपने सबसे पहले इसको चेंज करना है पॉजिटिव में। पॉजिटिव में चेंज होगा कैसे? इसको रेसिप्रोकल कर देना है, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे और नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लिख देना है, ठीक है। देन इसके बाद आपने ब्रैकेट के अंदर वाला काम शुरू करना है और डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, ठीक है। अब हमारे पास जो न्यूमरेटर है उसमें सेम फैक्टर बना है तो इसको होल का स्क्वायर कर देंगे, और जो डिनोमिनेटर है वहां पर हमारे पास हमेशा की तरह फॉर्मूला क्लोज होगा। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस जो है और फिर सेकंड टर्म का स्क्वायर। सेकंड टर्म हमारे पास अयोटा और अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। न्यूमरेटर में हमारे पास 2 प्लस अयोटा का होल स्क्वायर बन रहा है। इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट एंड सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 4 आ जाएगा, सेकंड टर्म का स्क्वायर हमारे पास -1 आ जाएगा, और 2ab को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 4 अयोटा आ जाएगा। इसको देन जो हमारे पास डिनोमिनेटर है उसमें 2 का स्क्वायर 4, माइनस की जगह माइनस और अयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा, माइनस माइनस चेंज होकर +1 हो जाएंगे, और जब इनको प्लस करेंगे यहाँ पर 5 आ जाएगा। और सिंपली हमारे पास न्यूमरेटर में हमारे पास दो जो रियल पार्ट आ रहे हैं उन दोनों को आपस में प्लस माइनस करेंगे, 4 - 1 करेंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा। अभी आपके पास जो 5 है वो दोनों के साथ डिवाइड हो रहा है, तो 3/5 और 4 अयोटा बाय 5 लिख के होल का स्क्वायर करेंगे। अब इसका स्क्वायर ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो स्क्वायर जब आपने ओपन करना है तो सिंपली वही मेथड है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट और सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हमारे पास 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। इसी तरह सेकंड टर्म का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, अयोटा का स्क्वायर -1 और 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, 2 3 6 6 4 24 और अयोटा साथ में एज इट इज, और 5 को 5 से करेंगे 25 आ जाएगा। ये वाला जो नंबर है हमारे पास, ये टर्म है, ये अयोटा की है। बाकी दोनों वैल्यू रियल के, इनको आपस में प्लस माइनस कर देंगे, प्लस माइनस माइनस। अब क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम है तो आप इनके नंबर्स को आसानी से प्लस माइनस कर सकते हैं। जो भी उनके न्यूमिनेटर में नंबर लिखे उनको प्लस माइनस करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर आपके पास डिनोमिनेटर में नंबर डिफरेंट हो तो आपको प्रॉपर एलसीएम लेना पड़ता है, लेकिन अगर नंबर सेम है तो सिंपली आपने न्यूमिनेटर के नंबर्स को प्लस माइनस करना है। तो जब आप 9 - 16 करेंगे आपके पास -7/25 आ जाएगा, और ये हमारे पास सिंपली वही साथ साथ जो है वो अयोटा की वैल्यू चलती आ रही है कि ये हमारे पास रियल पार्ट है, और ये 24/25 हमारे पास जो है वो इमेजिनरी पार्ट है क्योंकि वो अयोटा के साथ लिखा हुआ है। नेक्स्ट पार्ट जो लास्ट पार्ट है हमारे पास इस पार्ट का, इस क्वेश्चन का, वो ये है कि सेम एज इट इज है, बस यहाँ पर फर्क सिर्फ इतना कि पिछले वाले क्वेश्चन में आपको पावर जो थी वो -2 दी हुई थी, इसमें प्लस पावर जो है वो +2 दी हुई है। सिंपली इसमें हमें इसको रेसिप्रोकल करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही हम इसको रैशनलाइज करेंगे, इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ऊपर हमारे पास क्योंकि सेपरेट वैल्यूज आ रही है तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 से करेंगे 1 ही आएगा, 1 को अयोटा से करेंगे माइनस अयोटा, फिर -2 अयोटा को 1 से करेंगे तो -2 अयोटा ही आएगा, और -2 अयोटा को माइनस अयोटा से करेंगे तो माइनस माइनस +2 और अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। सो यहाँ पर आपके पास ये दो वैल्यूज जो है वो अयोटा की आ रही है, इनको आप प्लस माइनस करके 3 अयोटा कर दें, और ये आपके पास 1 एज इट इज, 2 भी एज इट इज, और अयोटा के साथ -1 स्क्वायर जो है अयोटा का स्क्वायर जो है वो -1 आ जाएगा। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमेशा की तरह फॉर्मूला क्लोज करना, हमने फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर यानी कि सेकंड टर्म का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, माइनस और अयोटा स्क्वायर की जगह आपके पास आ जाएगा -1। अब यहाँ पर आपने सिंपली क्या करना है कि आपके पास ये वाला नंबर जो है वो -1 के साथ मल्टीप्लाई होकर ये -2 हो जाएगा, 1 - 2 करेंगे आपके पास -1 आएगा, -1 - 3 अयोटा और डिवाइडेड बाय 2 कैसे आया, ये यहाँ पर 1 माइनस माइनस मिलकर जो है वो प्लस हो जाएंगे, और 1 + 1 2 आ जाएगा। तो ये जो नंबर आपके पास आया, और ये बिल्कुल सिंप्लीफाई हो गया, इस 2 को आप सेपरेट करके लिख दें -1/2 और -3 अयोटा बाय 2 और होल का स्क्वायर। इसका भी सेम पिछले वाले पार्ट की तरह ही आपने होल का स्क्वायर ओपन करना है। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म आप -1/2 कंसिडर कर लें, और सेकंड टर्म आप 3 अयोटा/2 कर लें। ये जो माइनस है ये आप फॉर्मूले के पार्ट के तौर पर जो है वो कंसिडर करें, और माइनस के फॉर्मूले के साथ इसको ओपन कर लें। फर्स्ट टर्म -1/2 का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म जो है वो 3 अयोटा बाय 2 उसका स्क्वायर, और क्योंकि दरम्यान में माइनस है तो -2 इंटू -1/2 और 3 अयोटा/2
अब आपने सिंपली इसको a का स्क्वायर, b का स्क्वायर और माइनस 2a भी लिख लिया। इसका स्क्वायर ओपन है, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, योटा स्क्वायर -1 आएगा और 2 का स्क्वायर दोबारा से 4 आ जाएगा। यहाँ पर 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 योटा को 1 से करेंगे 3 योटा ही आएगा और डिनोमिनेटर में हमारे पास सिर्फ a2 रहेगा तो उसको लिख लेंगे। इधर ये आपस में प्लस माइनस होंगे और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, ये 1/4 -9/4 एंड देन 3 योटा बाय 2। यहाँ पर भी सेम हमारे पास वही पार्ट बन रहा है कि हमारे पास डिनोमिनेटर में सेम नंबर है तो इनके न्यूमरेटर को हम आसानी से प्लस माइनस कर सकते हैं। तो 9 - 1 करेंगे आपके पास -8 आ जाएगा। 8 जब आएगा तो इसको आप कटिंग कर लें, 4 1 4 4 2 8, तो हमारे पास ये -2 और प्लस 3 योटा बाय 2 जो है वो आंसर के तौर पर आ गया। ये हमारे पास रियल पार्ट है और ये वाला जो है वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आ गया। 1.4 का जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है।